अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। अक्सर दोस्तों का सवाल ये है कि जो नए कानून अपडेट हुए हैं वो अभी तक आपने अपलोड नहीं किए, तो वो पहले से ही अपलोड मौजूद हैं। आप अगर यूट्यूब के चैनल पर जाएं तो पहले ही वहाँ पर ये जो ट्रैफिक कानून में तब्दीली के नाम पे एक बनी हुई है वीडियो, वो सेम ही कानून अभी जो है वो लागू हुए हैं 21 मार्च को। तो वो तमाम कानून उसमें मौजूद हैं। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा था वो अदलमतार का कि कारिल कन्वेंशनल पे आप 20 की स्पीड नहीं बढ़ा सकते, मतलब पहले 90 स्पीड थी तो आप 20 की स्पीड बढ़ा सकते थे ओवरटेक के लिए। वो ख़त्म कर दिए, वो भी उस वीडियो में मौजूद है, लेकिन उसका अप्लाई अभी नहीं हुआ था, बाद में हुआ है। तो वो अब अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा साइकिलिस्टा जो हैं उनका आपने 1.5 मीटर का फासला रखना है। कहाँ पर? जहाँ पर एक से जायद कारिल मौजूद है, यानी कि 2 कारिल मौजूद हैं, तो वहाँ पर आपने 1.5 मीटर का फासला साइकिलिस्टा के साथ रखना है ज़रूरी। इसके अलावा वो और चीज़ क्या थी कि जो मेनोरे हैं 18 साल से जो कम हैं, वो उनका अल्कोहल का जो तासा है वो 0 होगा, मतलब उन्हें एक कतरा भी पीने की इजाज़त नहीं है ड्राइविंग के दौरान। तो यहाँ पर ये थी वो तमाम चीज़ें। अगर आपने वो कानून दोबारा से देखना है तो आप वीडियो पर जाएं यूट्यूब पर, तो वहाँ पर कानून में जो तब्दीली है वो आप वीडियो देख लें, तो उसमें वही तमाम चीज़ें हैं जो अभी तब्दील हुई हैं। तो जी दोस्तों, आगे आते हैं आप सवाल की तरफ कि अफेक्टोस tiene en la conducción, कौन से जो है इफ़ेक्ट्स होंगे ड्राइविंग के दौरान। una conversación पर el móvil, जब आप मोबाइल पर बात कर रहे होंगे कि सुपर आए एल minuto y medio, जो 1 मिनट और आधे से ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब 1.5 मिनट से ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या असरात ऐसे जो है वो आ सकते हैं। तो इसमें पहला जवाब है el conductor deja de percibir, जो ड्राइवर है वो हासिल करना छोड़ देगा उन parte importante, एक अहम हिस्सा de los señales सिग्नल का। incluso इसके साथ साथ con el dispositivo de mano libre, अगर आप जो है हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मानोज लिब्रे मतलब आपने कानों में नहीं लगाए हुए, दूसरे आप जो है डिवाइस यूज़ कर रहे हैं गाड़ी की, इसके अगर वो भी यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी वो कह रहे हैं कि ये होगा कि आप कुछ सिग्नल जो है वो ठीक तरह से देख नहीं पाएंगे, आपका ध्यान उधर नहीं जाएगा। दूसरे जवाब में है ला वेलोसिडad मीडिया ओमेंटा, कि आपकी स्पीड जो है वो आधी बढ़ जाएगी। इंक्लूसो ऑन एल डिस्पोसिटिवो दे मानो लिब्रे, अगर आपने चाहे आपने वो जो है वो हैंड फ्री ऑन किए हुए हैं। आखिर में लिखता है el conductor no deja de percibir los señales, जो ड्राइवर है वो सिग्नल जो है वो ठीक तरह से देख पाएगा, मतलब नो देखा दे प्रेसिबीर, वो ज़ाहिर जो है प्रेसिबीर होता है हासिल करना, नो देखा दे प्रेसिबीर मतलब वो देख पाएगा नहीं, जो है वो उसे घुमा नहीं पाएगा। ला señales si usa dispositivo de manos libre, अगर वो हैंड फ्री जो है इस्तेमाल कर रहा है, उसने ऑन की हुई है। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब है, ये जो कह रहा है कि नो देखा दे प्रेसिबीर मतलब वो सिग्नल जो है वो ठीक तरह से देख पाएगा, तो ये चीज़ गलत है। मोबाइल में बात कर रहे हैं, चाहे 1 मिनट है, चाहे 1 मिनट से कम है, या 1 मिनट से ज़्यादा है, क्योंकि जब भी आपका ध्यान जो है बातों की तरफ चला जाता है तो सिग्नल आपके मिस हो जाते हैं। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, el conductor deja de percibir, देखा दे, नो देखा नहीं, देखा दे प्रेसिबीर उन parte importante, वो छोड़ देगा कुछ सिग्नल, मतलब देख नहीं पाएगा कुछ सिग्नल। ये कह रहा है देख पाएगा, कि नो देखा दे प्रेसिबीर, वो हर चीज़ देखेगा। तो यहाँ पर देखा दे प्रेसिबीर इम्पोर्टेंट लो señales, चाहे आपने हेडफोन लगाए मानोस लिब्रे एक्टिव किए हुए हैं या नहीं किए हुए, वो आप सिग्नल को छोड़ जाएंगे बातों में ध्यान लगे हुए। यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो कह रहा है स्पीड बढ़ जाएगी, तो ये भी चीज़ गलत है। आगे आते हैं पोदरा पोदरा un turismo circular por el carril bus, एक जो तुरिज्मो है वो कारिल बूस पर, तुरिज्मो कहते हैं कार को, तो वो कारिल बूस पर क्या चल सकती है? तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं चल सकती। निंगुन कासो, किसी भी सूरत हाल में। एस एक्सक्लूसिवो पारा लोस बुसेस, वो कह रहा है कि पारा एल बूस, कि वो सिर्फ बस के लिए ही जो है मखसूस की गई है। दूसरे जवाब में कह रहा है सी, जी हाँ आप चल सकते हैं। सिंपरे के ला मार्का ब्लांका, जो सफ़ेद कलर की लाइन है लुंगितुदिनाल लंबाई में, से डिस्कॉन्टिन्यूआ, वो कटी हुई हो, मतलब डिसकंटिन्यू हो। ई para realizar cualquier maniobra, कोई भी आप मानियोब्रा कर सकते हैं। कोई भी मानियोब्रा से मुराद होता है आप आगे पीछे कहीं भी, मतलब आपने ओवरटेक करना है, आपने कारिल तब्दील करनी है, कहीं भी जाना है, तो आप कोई भी मानियोब्रा वो कह रहे हैं कर सकते हैं। आखिर में कह रहे हैं इन लोस ट्रामोस
इन que la marcha blanca longitudinal sea discontinua। वो कह रहे हैं ऐसा हिस्सा जहां पर ये जो लाइन है सफ़ेद कलर की, ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो discontinua, वो कट में लगी हुई है, जैसा कि यहाँ पर है। para cambiar de dirección, तब्दील करने के लिए अपनी डायरेक्शन को दाएं या बाएं, y dando prioridad a los autobuses, और आप जो है उन्हें प्रायोरिदाद देनी होगी ऑटोबूस को कि वो पहले गुजरेंगी। तो इसमें दुरुस्त जवाब यही होगा कि इस कार्य में क्वालकेर मानियोबा आप नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ आप cambiar डायरेक्शन का ऑप्शन है कि जब आपने डायरेक्शन को तब्दील करना है तो फिर उस वक्त आप उस कार्य में आ सकते हैं, लेकिन प्रायोरिदाद देते हुए बस को, मतलब बस पहले गुजरेगी तो फिर आप उसमें आएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ जो हम कर सकते हैं इसमें cambiar डायरेक्शन के लिए हम इसमें दाखिल हो सकते हैं, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो कह रहा है क्वालकेर मानियोब्रा, ये यहाँ पर चीज़ गलत है कि कोई भी आप ओवरटेक करने के लिए इस कार्य में दाखिल नहीं हो सकते, आप दूसरे कार्य में जाने के लिए इस कार्य में दाखिल नहीं हो सकते। सिर्फ क्या है, para cambiar de dirección, आप तब्दील करने के लिए अपनी डायरेक्शन को मुड़ने के लिए इसमें दाखिल हो सकते हैं, वो भी जब ये लाइन डिसकंटिन्यू होगी। अगर लाइन कंटिन्यू आए तो फिर उसमें भी आप दाखिल नहीं हो सकेंगे, टर्न करने के लिए भी नहीं हो सकेंगे। Es recomendable parar y descansar durante los viajes। वो कह रहे हैं कि ये एक अच्छी सलाह है कि आप रुकें और रेस्ट करें durante los viajes, आप जब सफ़र कर रहे हैं उसके दरमियान। तो पहला जवाब है सी 20 o 30 minutos, 20 से 30 मिनट cada 2 horas, हर 2 घंटे के बाद। de conducción, ड्राइविंग के, o cada 200 किलोमीटर, या हर 200 किलोमीटर के बाद जो है आप रेस्ट करें। दूसरे में कह रहे हैं नो नहीं करें porque se larga el tiempo de viaje, जो सफ़र का टाइम है वो रुकने से बढ़ जाएगा, y aumenta la fatiga, और इस तरह थकावट बढ़ जाएगी। आखिर में कह रहे हैं नो नहीं करेंगे आप si el viaje se es por las vías interurbanas, अगर शहर से बाहर का सफ़र आप कर रहे हैं तो फिर आप जो है वो रेस्ट नहीं करेंगे, आपको ज़रूरत नहीं है रेस्ट की। तो इसमें दोस्त जवाब होगा हर 2 घंटे के बाद या हर 200 किलोमीटर के बाद आपने 20-30 मिनट जो है वो रेस्ट करनी है, तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। नीचे भी देखें यही सेम जो है वो सवाल है, लेकिन तब्दीली कुछ इसमें क्या है, para evitar la fatiga, थकावट से बचने के लिए, en la conducción, जो ड्राइविंग है, conviene descansar, को आपको डिस्कांस जो है वो डिस्कांसार करनी चाहिए, आपको रेस्ट करनी चाहिए। तो ये नीचे लिख रहा है cada 3 horas, हर 3 घंटे बाद, और cada 400 kilómetros, हर 400 किलोमीटर के बाद। दूसरे में लिख रहा है cuando el conductor compruebe que ha perdido totalmente, कि वो कह रहे हैं कि जब वो महसूस करे कि वो टोटली तौर पर जो है अपनी कैपेसिटी को ख़त्म कर चुका है, कैपेसिदाद पेरदीदा, रिएक्शन, वो रद्द अमल नहीं कर सकता, मूवमेंट नहीं कर सकता, तो उस वक़्त क्या वो गाड़ी को रोक के रेस्ट कर ले। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, क्योंकि टोटली तौर पर थक गया है तो वो फिर एक्सीडेंट करके ही रुकेगा, रुकना क्या है उसने। तो यहाँ पर आखिर में जो है वो सेम जवाब आप देखें, यहाँ पर 200 या 200 किलोमीटर, तो यही सेम चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, सवाल तब्दील हो चुका है। यही मैं कहता हूँ अक्सर आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है, सवाल आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको जहन में होगा कि आप कितनी देर के बाद जो है आपने रेस्ट करनी है, तो हर 2 घंटे के बाद या हर 200 किलोमीटर के बाद। अब सिर्फ यह भी लिख सकता था 200 किलोमीटर के बाद, या सिर्फ ये भी लिख सकता था 2 घंटे के बाद, अब दोनों चीज़ें इसने लिख दी हैं, तो इसलिए याद चीज़ों को रखना ज़रूरी है। Esta señal prohíbe, ये जो सिग्नल है ये क्या चीज़ मना कर रहा है, इसमें पहला लिख रहा है el paso los vehículos de menos de 4,5 metros de ancho। वो कह रहा है कि वो जाना मना कर रहा है vehículo menos de 4,5, हमेशा लफ्ज़ को आपने गौर से देखना है, मेनोस मतलब 4.5 से जो कम जिनकी चौड़ाई है गाड़ियों की, उनको मना कर रहा है यहाँ पर, उसमें पहला जवाब ये लिख रहा है। इंक्लूड ला कारगा, कारगा के समेत, ये मतलब उसका सामान जो बड़ा हुआ है उसके साथ में। दूसरे में लिख रहा है यही सेम सवाल जवाब है, इल पासो लोस वेहिकुलो दे मास दे 4,5, यहाँ पर मेनोस है, यहाँ पर मास है, यहाँ डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पर वो कह रहा है कि 4.5 से कम जो है वो उन्हें मना है, यहाँ पर कह रहा है 4.5 से जो जिनकी चौड़ाई ज़्यादा है उन्हें मना है।
आखिर में लिख रहा है, el paso a todos los vehículos cuando su carga sobresale por de lados। वो कह रहा है तमाम गाड़ियों को मना है कि जब उनका सामान जो है वो साइडों पर बाहर निकल जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। इसमें जो 4.5 से ज़्यादा चौड़ी गाड़ियाँ हैं या उनका सामान 4.5 से ज़्यादा बाहर की तरफ निकला हुआ है, वो गाड़ियाँ वहाँ पर दाखिल नहीं हो पाएंगी। आगे आते हैं que indica esta agente। ये जो पुलिस वाला है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इंडिका के पार्tir de su paso, उसके आगे जो है ला calzada जो सड़क है, queda de nuevo abierta al tráfico, के नए सिरे से ये ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। दूसरे में लिख रहा है इंडिका el resto de los conductores, दूसरे ड्राइवरों को बता रहा है, यूसारियों से दूसरे यूज़र को बता रहा है la necesidad de extremar la precauciones, यहाँ पर आपने एहतियाती तदाबीर करनी है। आखिर में लिख रहा है इंडिका que la calzada por la que circula queda totalmente cerrada al tráfico, कि ये टोटली तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, ये इंडिकेट कर रहा है। तो याद रहे जब भी सब्ज कलर का झंडा आएगा तो उसका मतलब होगा ये नए सिरे से अब आपके लिए ट्रैफिक को खोल दिया गया है। अगर पीले कलर का आएगा तो उसका मतलब होगा कि आपने यहाँ पर एहतियाती तदाबीर करनी है, ठीक है। अगर रेड कलर होगा तो उसका मतलब होगा cerrada el tráfico टेम्पोरलमेंट, टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर क्योंकि सबज झंडा है तो ये इसका जवाब होगा नुएवो अबियर्तो अल ट्राफिको, के नए सिरे से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। के इंडिका esta señal, ये जो सिग्नल है क्या इंडिकेट कर रहा है कि está prohibida, ये चीज़ मना है, a la entrada a todos los varones। बारोनेस कहते हैं जो बालिग होते हैं 18 साल से बड़े जो हैं उनके बारे में मस्कुलिन यानी कि बंदे के बारे में बात कर रहा है। तो वो कह रहा है कि वो उनका इंतरादा यहाँ पर मना है। प्रोहिबिदा ला इंतरादा मेनोरेस दे 18 años, वो 18 साल से कम जो है उनका इंतरादा यहाँ पर दाखिल होना मना कर रहा है। आखिर में लिख रहा है कि está prohibida la entrada a los peatones, कि ये मना है इंतरादा a los peatones, यहाँ पर लिख रहा है पैदल चलने वाले, उसमें बालग हो नाबालग हो बच्चे हो बड़े हो पैदल चलने वाले तमाम यहाँ पर नहीं जा सकते, यहाँ पर मना है उनका जाना। के finalidad tiene el sistema ADAS, वो जो कह रहे हैं कि ADAS जो सिस्टम है एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम, मतलब ड्राइविंग में आपकी जो मदद करता है, जदीद जो आलात उसमें लगाए गए हैं, उसका क्या फंक्शन है, जिसमें ये चीज़ वाजे कर रहा है डिटेक्टासियोन दे फतीगा, जो थकावट को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पर पहला जवाब है तोमार एल कंट्रोल दे डायरेक्शन, को वो डायरेक्शन की जो है वो स्टीयरिंग की जो है कंट्रोल कर लेता है दिल व्हीकुलो गाड़ी के, इन कासो दे सोमलेंसिया दिल कंडक्टर, जब ड्राइवर को नींद आ रही होती है। दूसरे में कह रहा है evitar un posible accidente, एक एक्सीडेंट जो पॉसिबल है उसको बचाता है por la fatiga o sueño, थकावट की वजह से या नींद की वजह से, जो एक्सीडेंट होना था उससे वो बचा रहा है। आगे आता है realizar un detección de emergencia, detención, realizar una detención, वो रोक देगा emergency में cuando detecta en un conductor, कि जब वो एक ड्राइवर को देखेगा कि no se encuentra en las condiciones óptimas a continuar la marcha, जब वो देखेगा कि वो इस हालत में नहीं है कि वो उसे कंटिन्यू कर सके उस सफ़र को, तो वो गाड़ी को रोक देगा। तो ये डिटेंशन दे फतीगा, ये भी सिस्टम अदास में, अदास के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेंशन यहाँ पर वाज़े तौर पर लिखा है डिटेक्शन, डिटेक्ट करता है। तो वो यहाँ पर क्या होता है, ये सिस्टम ऐसा होता है कि जब आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी में बैठे हुए आप ऐसी हरकत करते हैं, मतलब स्टीयरिंग जब नींद में होता है तो थोड़ा सा टर्न करना शुरू कर देते हैं या उबासियाँ लेना शुरू कर देते हैं, तो वो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो उसको कंट्रोल कर रहा होता है, जो आपके चेहरे को कंट्रोल कर रहा होता है, जो आपके स्टीयरिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब वो इस तरह की हरकत उसको वाजे लगती हैं उस सिस्टम को, तो वो वाइब्रेट करता है और एक अलार्म बजाता है। इससे क्या होता है कि आपको जाग आ जाती है, अगर सो रहे हैं तो अचानक कि मैं स्टीयरिंग को दूसरी तरफ टर्न कर रहा हूँ, या मुझे नींद आ रही है, या मुझे 200 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ तो मुझे रेस्ट करनी है। तो ये तमाम चीज़ें वो डिटेक्ट करता है, तो वो बताता है। तो इसलिए आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं, जब वो अलार्म देगा तो उस वक़्त आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे गाड़ी को, या आप रेस्ट कर पाएंगे। अगर 200 किलोमीटर आप चल चुके हैं तो आपको रेस्ट करना ज़रूरी है, तो फिर आप जो है वो रेस्ट कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, evitar un posible accidente por la fatiga y sueño, नींद और थकावट की वजह से जो एक्सीडेंट होना था उससे आप बच पाएंगे, क्योंकि ये आपको डिटेक्ट करके अलार्म दे देगा, वाइब्रेट करके स्टीयरिंग से बता देगा कि आप काबिल से हट रहे हैं या आप साइड पर जा रहे हैं।
Cuando no utiliza la vaca, बाका कहते हैं गाय को भी, और बाका यहाँ पर गाड़ी के ऊपर छत को भी कहते हैं। वो कह रहे हैं कि जब आप गाड़ी का छत इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस aconsejables की उतार लो, ये एक अच्छी सलाह है कि आप इसे जो है वो उतार दें। पहले में कहता है नो, नहीं, porque la vaca aumenta la estabilidad del vehículo, कि ये जो estabilidad है, जो उसका लेवल है गाड़ी का, वो उसको बरकरार रखता है, ठीक रखता है, तो ये उतारना नहीं चाहिए। दूसरे में देख रहा है सी, उतार देना चाहिए, porque sin vaca ahorro carburante, कि जो बगैर छत के जो ऊपर ये जो हैंडल लगे हुए हैं, कि इसके बगैर आप जो है वो तेल की बचत कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, हवा का प्रेशर पड़ता है इसको, तो गाड़ी में और ज़्यादा फोर्स लगती है आगे जाने में। अगर ये कटा हुआ होगा, ऊपर से उतरा हुआ होगा, तो आप आसानी से आगे जाएंगे और तेल का खर्च कम हो जाएगा। इसमें आखिर में ये कह रहा है, इस इगवाल porque la vaca no influye en consumo, जो छत है वो तेल के खर्च में इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर गलत है। ये अगर आप उतार देंगे तो इससे तेल की बचत होगी, जब आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इसको उतार के रख देंगे। अलयेगार आ इंटरसेक्शन, वो कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन के पर पहुंचने पर, अलयेगार, यहाँ पर लफ्ज़ आपने हमेशा सवाल को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अलयेगार, वो कहते हैं इंटरसेक्शन पर पहुंचने पर, तो इंटरसेक्शन आपने यहाँ पर ज़हन में रखना है। आगे आता है podemos cambiar de dirección hacia la izquierda, तो यहाँ पर हम बाएं जानब क्या मुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप चीज़ देखें, वो पहला सी और दूसरा नो है। एक तो चीज़ आपने ये देखनी है, यहाँ पर आपको वाज़े एक सिग्नल दिख रहा है, ये क्या है, ये कह रहा है कि आपने इधर ही जाना है, मतलब दाएं जानब ही आप रह सकते हैं, बाएं जानब यहाँ से आप नहीं जा सकते। लेकिन सवाल ये है अलयेगार इंटरसेक्शन, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन आगे है जहाँ पर ये सीधा अल्पासो का लगा हुआ है सिग्नल, यहाँ से आगे इंटरसेक्शन शुरू होता है, मतलब एक चौराहा या एक गोल दायरा ग्लोरियता, तो यहाँ से आगे शुरू होता है। तो यहाँ पर तो हम नहीं तब्दील कर सकते थे इस सिग्नल पे, लेकिन सवाल में है अलयेगार इंटरसेक्शन, चौराहे में जब आप पहुंच जाते हैं इमेज के, यहाँ पर सिग्नल में इमेज का बता रहा है podemos cambiar dirección hacia la izquierda, तो यहाँ पर हम जो है कि आप दाएं बाएं जानब मुड़ सकते हैं, तो जी हाँ, हम cambiar dirección कर सकते हैं, यहाँ पर खिरानदो करते हुए, वोल्टा देते हुए, तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम izquierda नहीं जा सकते थे। लेकिन जब सवाल ये था कि अलयेगार इंटरसेक्शन, यहाँ पर पहुँच के हम डायरेक्शन अपनी चेंज कर सकते हैं izquierda की जानब। कैसे कर सकते हैं, इस ग्लोरेता में दाखिल होंगे, टर्न लेंगे और izquierda की जानब चले जाएंगे, तो यहाँ पर हम izquierda जो है वो तब्दील कर सकते हैं। आपने इस सिग्नल को ध्यान में नहीं रखना, क्योंकि सवाल में पूछ रहा है अलयेगार इंटरसेक्शन, आगे जाकर, क्योंकि इसको हम क्रॉस कर चुके हैं, तो अब क्या होगा, izquierda हम जो है वो टर्न कर सकते हैं। इन उन व्हीकुलों con मोटर, एक जो गाड़ी मोटर के साथ है, डीजल के साथ, una vez arrancado, उसको जब आपने स्टार्ट कर लिया, el motor se convierte, कि ये एक अच्छी चीज़ है कि आप जो है वो क्या करें, acelerar en punto muerto, आप जो है डेथ पॉइंट पर उसको रेस दें, para que el motor se caliente, कि जो मोटर है वो गर्म हो जाए। दूसरे में कह रहे हैं esperar unos segundos, कुछ देर के लिए आप रुकें, antes de iniciar la marcha, आप अपना सफ़र आगाज़ करने से पहले कुछ देर के लिए आप रुक जाएं। iniciar la marcha inmediatamente, फौरी तौर पर आप जो है वो चले जाएं। तो जब भी आपकी गाड़ी जो है वो डीजल है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आपने उसको स्टार्ट किया है तो थोड़ी देर के लिए आप वेट कर लें, कुछ सेगुंडोस, antes ये esperar unos segundos, इससे क्या होगा कि उसके वो थोड़ी गर्म हो जाएगी और ठीक तरह से फिर वो उसकी नोजल जो सारा काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर esperar unos segundos antes de iniciar la marcha, अगर यही पेट्रोल गाड़ी होगी तो उसे आप फौरी जो है वो लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जवाब दुरुस्त होगा, esperar unos segundos antes de iniciar la marcha। Los ciclistas tienen prioridad del paso, जो साइकिल वाले हैं क्या उन्हें तरजीह है, वो पहले गुजर सकते हैं। रेस्पेक्टो आ लोस व्हीकुलो दे मोटर, जो गाड़ियां हैं मोटर वाली, उनसे पहले क्या वो गुजर सकते हैं। तो यहाँ पर जवाब में cuando circulan por un carril bici debidamente señalizado, कि साइकिल वाले जब साइकिल वाली सड़क पे चल रहे होंगे तो फिर उन्हें तरजीह है, फिर वो पहले गुजर पाएंगे। दूसरे में कह रहे हैं únicamente en los pasos para ciclistas, सिर्फ जो सिक्लिस्ता के पासोज हैं उन पर उन्हें तरजीह होगी। आखिर में लिखता है siempre que circulan en grupo, जब वो
ग्रुप में चल रहे होंगे तो फिर उन्हें जो है वो तरजीह होगी। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब होगा क्वांदो सिर्कुलन por un carril bici, तो उस पे सिग्नल भी मौजूद है कारिल बिची का, तो उस वक्त जो है वो गाड़ियां जो है उन्हें तरजीह नहीं होगी, साइकिल वाले को तरजीह होगी। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। आगे आता है इसका सेनियाल के इंडिका, ये जो सिग्नल है ये क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको सिग्नल पर गौर करें और लिख रहा है कार्य रिजर्वादो para autobuses, parada de autobuses। ये अक्सर लोग जो है इसमें धोखा खा जाते हैं। तो यहाँ पर आइए आपको मैं इसकी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस सिग्नल के अंदर काले रंग की बस बनी है और वाइट जो है ये है, तो इसका मतलब है ये एक परादा है। अब दूसरे सिग्नल के अंदर वाइट कलर की बस है, तो यहाँ पर ये जो वाइट कलर की बस है इसका मतलब है ये एक कारिल रेसरवादो है, जहाँ पर बस चलती है। तो जहाँ पर काली बस आएगी मतलब काला कलर होगा, उसका मतलब है ये परादा है, और जहाँ पर वाइट कलर होगा उसका मतलब है ये, जहाँ पर ब्लैक है वो परादा है, जहाँ पर वाइट है वो कारिल होगा। तो यहाँ पर कारिल है या परादा है, तो परादा दे ऑटोबुसेस होगा क्योंकि यहाँ पर ब्लैक कलर की बस है। से circulamos a 70 किलोमीटर por hora, अगर आप 70 की स्पीड पर चल रहे हैं por el carril central, दरमियान वाली सड़क में, इनो आई मास ट्रैफिक, और यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है इन ला कलसादा सड़क पर, लो hacemos correctamente, हम ठीक चल रहे हैं। तो इसमें पहला जवाब है सी, porque circulo a velocidad inferior a máxima indicada, वो कह रहा है जो इंडिकेट की गई है मैक्सिमम स्पीड हम उससे नीचे चल रहे हैं, तो ठीक चल रहे हैं। दूसरे में कह रहा है सी, जी हाँ हम ठीक चल रहे हैं, porque puede circular por el carril que más conviene a mi destino, वो कह रहे हैं कि हम चल सकते हैं क्योंकि जो कारिल मेरी मंजिल के लिए बेहतर है मैं उसको चूज कर सकता हूँ। तो आखिर में कह रहा है नो तेंद्रा के सर्कुलर por el carril derecha, हमें दाएं जानब वाली कारिल पे आना होगा, उस पर चलना होगा। तो यही दुरुस्त जवाब है, क्योंकि ये जो लफ्ज़ है कारिल मास कॉम्बियने आमी डेस्टिनो, तो ये शहर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सिग्नल ऑटोविया या ऑटोपिस्ता के, यहाँ पर हमें दाएं जानब ही चलना होगा। हाँ हम दूसरी कारिल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब ट्रैफिक रश बढ़ चुका है या ओवरटेक के लिए या उस सूरत हाल में। तो अगर वो वाज़े तौर पर ऊपर लिख रहा है कि नो आई मास ट्राफिको इन ला कलसादा, तो उस वक्त आपने जो है वो दाएं जानब आ जाना है, तो दाएं जानब ही चलना है। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है नो तेंद्रा के सर्कुलर por el carril de la derecha, दाएं जानब चलना होगा। आगे आते हैं सेपोरिया स्टाशनार इन दोबले फिला, दोबले फिला में हम स्टाशनार कर सकते हैं, लफ्ज़ स्टाशनार है परादा नहीं है, याद रखें। पहला है नो, दूसरे में así siempre que cuando lo hagamos a un tiempo inferior a 2 minutos, तो ये लिखे या ना लिखे कि आप 2 मिनट से कम जो है वो वहाँ पर स्टाशनार कर सकते हैं, ये स्टाशनार ही होगा। जब लफ्ज़ वाज़े तौर पर स्टाशनार लिखा है तो मतलब पार्किंग, परादा नहीं है, चाहे वो 2 मिनट के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए, चाहे वो जितना भी। जब स्टेशनर आएगा तो फिर हम दोबले फिला में नहीं कर सकते, नो जवाब होगा। जब परादा आएगा तो फिर हम दोबले फिला में कर सकते हैं, जबकि कोई आगे पीछे जगह मौजूद नहीं है, तो उस वक्त हम परादा कर सकते हैं दोबले फिला में आगे सामने। लेकिन परादे के लिए ज़रूरी है ड्राइवर का अंदर रहना। ड्राइवर अगर सीट से नीचे उतर जाता है तो स्टेशनर मिनतो हो जाती है। तो जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बान रब रखा।